सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग हुई थी। इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच फिलहाल कर रही है। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और इसके मास्टरमाइंड के तौर पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शूटर की खोज अभी भी जारी है। 2 शूटर में से एक की पहचान कर ली गई है। उस शूटर का नाम विशाल उर्फ कालू बताया जा रहा है। बता दें, ये शूटर हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने की 2 सबसे बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली तो ये कि सलमान खान को इस बात का एहसास दिलाना कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी वजह ये कि मुंबई के दौलतमंदों में से मोटी एक्सटॉर्शन वसूल करना भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की साजिश अमेरिका में रची गई थी। वर्चुअल नंबर से शूटर्स को आदेश मिला था। रोहित गुदारा नाम के शख्स के इशारे पर शूटर्स के लिए हथियार अरेंज किए गए थे और इसका नाम गोल्डी बराड़ के साथ शूटिंग के बाद सलमान को दी गई धमकी में शामिल है। फिलहाल महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब पुलिस शूटर्स की तलाश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग चल रही थी। ऐसा जांच एजेंसियों को शक है। इसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को सौंपा था और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है रोहित गोदारा के पास दर्जनों की तादाद में प्रोफेशनल शूटर्स की फौज है। ये फौज अलग अलग राज्यों में फैली है। एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबसे मजबूत नेटवर्क अगर किसी का है तो वो है अमेरिका में बैठे रोहित गोदारा का। उसने हाल ही में राजस्थान में हाई प्रोफाइल राजू ठेठ हत्याकांड, फिर सुखदेव सिंह गोगन मेडी हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। दोनों ही हाई प्रोफाइल किलिंग्स में शूटर्स का इंतजाम रोहित गोदारा ने करवाया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने गैंग के लिए हथियारों की खेप हर वक्त तैयार रखता है, जो कई राज्यों में गैंग के मददगारों के लिए घर पर रहती है। जरूरत और वक्त शूटर्स को हथियार तय जगह पर मिल जाते हैं। जांच एजेंसी को पूरा शक है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को रोहित गोदारा ने हथियारों की खेप मुहैया करवाई थी। बिश्नोई गैंग का इतिहास बताता है कि गैंग के लिए काम करने वाले शूटर्स कभी भी लॉरेंस गैंग भाड़े पर हायर नहीं करता, बल्कि गैंग से खुद जुड़कर ये शूटर बड़ा काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो यही वजह है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के बाद सोशल मीडिया पर कबूलनामे का जो फेसबुक पोस्ट डाला गया, उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि दाऊद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये बताना कि अब मुंबई में दाऊद की कोई हैसियत नहीं रह गई। सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई को एक्सटॉर्शन की एक बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहा है। 2 शूटर्स में से एक की पहचान फिलहाल की जा चुकी है। उसका नाम विशाल उर्फ कालू बताया जा रहा है। रोहित गोदारा ने आखिर इसे ही क्यों चुना? इसके पीछे हाल का एक रोहतक का ढाबे पर हुआ एक बुकी और स्केप डीलर सचिन हत्याकांड है। इसमें रोहित गोदारा के कहने पर बड़ी बेरहमी से विशाल और बाकी शूटर्स ने सचिन की हत्या को अंजाम दिया था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। यही वजह है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के लिए भी विशाल को चुना गया। पुलिस का ये भी मानना है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद कबूल करने की वजह है आरोपियों के विदेश में बैठा होना, क्योंकि ये गैंगस्टर जानते हैं कि कानून के लंबे हाथ उन तक आसानी से नहीं पहुंच सकते और वो अक्सर छोटे मोटे अपराधों में शामिल लड़कों को अपने गैंग में रिक्रूट करते हैं और अपने दुश्मनों को ठिकाने लगवाते हैं। वारदात को अंजाम देने के लालच में शूटर्स को भरोसा दिलाया जाता है कि काम हो जाने के बाद उनको भी विदेश बुला लिया जाएगा और बस इसी लालच में आज के नौजवान किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने से नहीं हिचकते। बहरहाल सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की फिलहाल जांच चल रही है। देखते हैं पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है।